हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे साइन लॉ। साइन लॉ कैसे आया है, पहले हम देख लेते हैं साइन लॉ होता क्या है। व्हाट इज साइन लॉ? साइन लॉ कहते हैं इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर sides of this triangle ABC, then sine A upon A equals to sine B upon B equals to sine C upon C। ठीक है, इसे कहते हैं हम साइन रूल। अब साइन रूल को समझना कैसे है, उसको प्रूव कैसे करते हैं, हम वो चेक कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जब हम बात करते हैं कैपिटल एबीसी की तो हम बात कर रहे हैं वर्टिसेस की, स्मॉल एबीसी की तो हम बात करते हैं साइड्स की। ठीक है, कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड जो है बीसी, उसे हम कंसिडर करेंगे स्मॉल ए से। कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड जो है एसी है, उसको कंसिडर करेंगे हम स्मॉल बी से। और कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड जो ए बी है, उसे हम कंसिडर करेंगे स्मॉल सी से। यहां तक तो ठीक है। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि भी जो हमने कहा है वो किस तरह से आएगा, ये वाली जो चीज है। तो हम क्या करते हैं, हम एडी एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडी एक हमने प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पर हम कौन सी ट्राइंगल पकड़ेंगे, ए बी डी ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाली जो ट्राइंगल है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम साइन बी की अगर बात करें, दैट विल बी ए डी अपॉन ए बी। यहां से हम ए बी की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू सी। तो यहां से मुझे पता चल गया ए डी क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू सी साइन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन ट्राइंगल ए सी डी की बात करूं, ठीक है, ये जो दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी, यहां से मैं साइन सी की बात करूं, क्या होगा, दैट इज ऑपोजिट साइड, दैट इज ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, दैट इज बी। तो यहां से मेरे पास ए डी क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी बी साइन सी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो ये भी मेरा ए डी की वैल्यू है, ये भी मेरी ए डी की वैल्यू है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सी साइन बी इक्वल्स टू बी साइन सी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, है ना, ए सी के ऊपर फ्रॉम बी, हमारे पास बाकी दो भी आ जाएंगे। तो मैं उसको सिमिलरली के साथ लिख लेता हूँ, सिमिलरली साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। ठीक है, फ्रॉम दीज टू वी कैन कंक्लूड दैट, है ना, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों से क्या कंक्लूड किया कि भी साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, बट इसे मैं सही बताऊं, ज्यादातर हम किस तरह से लिखते हैं, हम साइड को ऊपर रख कर लिखते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, साइड को ऊपर रखते हैं और साइन ए को नीचे रखते हैं। इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो
अब क्योंकि ये सब इक्वल है तो हम ले लेते हैं कोई भी एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू के लिख दिया, है ना, लेट अस से, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो ए है, ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के साइन ए, है ना। बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के साइन बी, और सी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के साइन सी। सिमिलरली अगर मैं अदर वे अराउंड देखूं, साइन ए को अगर मैं सोचूं वो कैसे लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन के, है ना। साइन बी को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन के, और साइन सी को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन के। ये बेसिकली क्वेश्चन में कैसे यूज होंगे वो उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है। ओके, चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। हमारे पास है क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ summation of a times sin b माइनस sin c। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने a साइन b माइनस साइन c की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब हुआ कि पहले तो ये जो है ना, ए बी सी को आप साइक्लिक मान लीजिए कुछ इस तरह से। मैंने ए बी सी लिख लिया, ये साइक्लिक है, मतलब इधर से इधर को, इधर से इधर जाना है, फिर इधर से इधर जाना है। सिमिलरली हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, वो भी साइक्लिक है इस तरह से। ये समेशन का साइन होता है ना, तब ये काम आती हैं चीजें। ठीक है, मतलब पहले तो हम एज इट इज लिख देंगे ए साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस जो ए है इसकी जगह क्या आएगा, हमारे पास ए की जगह क्या आएगा, बी जो नेक्स्ट है, ठीक है। और साइन बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह क्या आएगा, दैट इज सी, ठीक है। उसको चेक कर करके आपने लिखते रहना, साइन सी माइनस सी की जगह क्या आएगा, दैट इज ए। सिमिलरली हमारे पास जो है इसकी जगह अब क्या लिखेंगे हम, दैट इज बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है हमारे पास ए, और ए के बाद आता है हमारे पास बी, कुछ इस तरह से। मतलब इसकी जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। तो यहां से हम साइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें मालूम है साइन बी जो है, या है ना, हम साइन बी को किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। या हम साइन बी को लिख सकते हैं बी अपॉन के लिख सकते हैं, है ना। आप उसको चेंज कर सकते हो, या ए को भी चेंज कर सकते हो, ए को हम के साइन ए लिख सकते हैं। तो वट एवर यू लाइक, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, साइड को चेंज कर देता हूँ, लाइक आई राइट ए एस, स्मॉल ए एस के साइन ए साइन बी माइनस साइन सी, प्लस बी को लिखूंगा के साइन बी साइन सी माइनस साइन ए, और सी को लिखूंगा के साइन सी साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। के कॉमन आ जाएगा, व्हाट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद, तो ये साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। इफ यू टेक अ लुक ओवर दिस थिंग, ये देखो ये साइन ए साइन बी यहाँ पर है, ये माइनस ऑफ साइन ए साइन बी यहाँ पर है। साइन ए साइन सी नेगेटिव वाला इधर है, तो पॉजिटिव वाला इधर है। पॉजिटिव साइन बी साइन सी, नेगेटिव साइन बी साइन सी यहाँ पर है। So each and everything will get cancels out and it will become zero. So ultimately answer to this question is equals to zero. Okay. Coming over to the next question. Okay. For any triangle
ABC, find the value of summation of A sin B minus C। ठीक है, अब यहां पर भी हम दोबारा से वही चीज लगाएंगे, है ना। तो सोल्यूशन में क्या होगा, पहले मैं समीशन के साथ ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक ही जगह मैं क्या लगाऊंगा, लेट अस कीप इट लाइक के साइन ए, और यहाँ पर है साइन बी माइनस सी। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, हमने ये सीखा था कि अ, अगर जो a प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री के बराबर है, तो a क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू लाइक पाई माइनस बी प्लस सी। और अगर मैं बात करूं साइन की, है ना, साइन a इक्वल्स टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा पॉजिटिव, तो ये साइन बी प्लस सी रह जाएगा। तो ये पहले तो के लिखूंगा, कांस्टेंट जो है समीशन साइन के बाहर आ सकता है ना। और यहाँ पर साइन ए की जगह मैंने लिख लिया साइन बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन बी माइनस सी। राइट ना, यहाँ पर हमें ये एक फॉर्मूला हमने किया था वो भी पिछले लेक्चर में, कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेट इज साइन साइन स्क्वायर बी, अच्छा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, अब समेशन को अगर खोलते हैं तो क्या बनेगा, साइक्लिसिटी को हम सोच के चलेंगे। पहले तो आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर उसके बाद बी के बाद क्या आता है, डेट इज सी, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर सी के बाद क्या आता है, डेट इज ए, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इफ यू सी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन एवरीथिंग कैंसल्स आउट, इट बिकम्स जीरो। ठीक, तो सिमिलर क्वेश्चंस आप और भी कर सकते हो, है ना। मैं फिलहाल एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी summation of b minus c cot a upon 2 is equal to, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, भी हमें तो साइन रूल तो यहाँ पर तो कॉट आ गया साइन, तो अगर बी और सी की भी बात करूं, चलो बी और सी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बी और सी की बात करूं, बी और सी को कैसे लिख सकता हूं मैं, दैट कैन बी रिटन एज के साइन बी माइनस के साइन सी, है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से कुछ आइडिया लग जाएगा हमें, है ना। तो ये यहाँ पर मैंने के बाहर निकाल लिया और समेशन आ गया मेरे पास, दैट इज साइन बी माइनस साइन सी कॉट ए बाई 2। साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है ना, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और ये क्या है मेरे पास, डेट इज कॉट ए बाई 2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 2 के बाहर आ गया क्योंकि 2 भी कांस्टेंट आपका समेशन है। अब यहाँ पर b प्लस सी के साथ कैसे डील करना है, कॉल मैं आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू पाई, है ना। और अगर अपॉन 2 कर दें तो पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ से मैं b प्लस सी अपॉन टू जो है डेट कैन बी रिटर्न एज पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। टेकिंग कॉस ऑन बोथ दी साइड्स, तो मेरे पास कॉस b प्लस सी अपॉन टू क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, विच इज नथिंग बट साइन ए बाई टू। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पर लिखूंगा, पहले तो साइन b माइनस सी अपॉन टू लिख लेते हैं, और cos b प्लस सी अपॉन टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेट इज साइन a अपॉन टू। और cot को कैसे लिख सकते हैं, डेट कैन बी रिटर्न एज cos a बाई टू डिवाइड बाय साइन a बाई टू। आप यहाँ से देख सकते हो दिस कैंसल्स आउट एंड यू आर लेफ्ट विद 2k समेशन ऑफ साइन b माइनस सी अपॉन टू। और के cos a बाई टू की अगर मैं बात करूं, है ना, तो अगेन वी कैन यूज दिस थिंग, ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं a बाई टू को सोचूं तो कैसे सोच सकता हूँ, डेट इज पाई बाई टू माइनस b प्लस सी अपॉन टू। यहाँ पर टेकिंग कॉस ऑन बोथ दी साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस a बाई टू इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू माइनस b प्लस सी अपॉन टू। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ पर मैंने cos a बाई टू की जगह क्या लिख देना है, डेट इज इक्वल टू साइन b प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, तो साइन, ये दोबारा से वैसा ही कुछ फॉर्म बन गया मेरा, डेट इज, है ना, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है, डेट इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस केस में क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन टू। ठीक है, और अगर आप इस चीज का सम करोगे ना, अब ये चीज आप अपने एंड पे करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा, ये डेफिनेटली इट विल बिकम जीरो। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल, in a triangle ABC, sin A ratio sin C is given to you as sin A minus B ratio sin B minus C। ठीक है, then A square B square C square are in, ठीक है, आपको बताना है या तो वो AP में है, या फिर वो GP में है, या फिर वो HP में है, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन सी आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी। थोड़ा सा देखने में इजी लगता है, इसलिए इस तरह से रेशियो को फ्रैक्शन में ले लिया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि साइन ए जो है, अगेन साइन ए जो है साइन बी प्लस सी के बराबर होता है, और साइन सी जो है डेट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अब ये कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है ना। कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में करवाया है और पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि, क्या समझाया था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब आप सीधा डायरेक्टली करना शुरू कर दीजिए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा ओनली, तो ये बी प्लस सी के बराबर आएगा। तो ये चीज अब आपको डायरेक्टली आनी चाहिए, है ना।
यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास आ, ये हाँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर लिखने में गलती कर दी मैंने। इट वॉज बी माइनस सी इन द क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा साइन बी माइनस सी इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी टाइम्स साइन ए प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। राइट हैंड साइड पे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर बी, और माइनस साइन स्क्वायर सी को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि बी साइन बी जो होता है दैट इज बी अपॉन के बराबर होता है ना। साइन ए जो है ए अपॉन के बराबर होता है, और सी साइन सी जो है सी अपॉन के बराबर हो गया। तो ये आपके पास बन गया टू ए स्क्र अपॉन के स्क्र इज इक्वल टू, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा टू बी स्क्र अपॉन के स्क्र इक्वल्स टू टू ए स्क्र अपॉन के स्क्र प्लस टू सी स्क्र अपॉन के स्क्र, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय टू अपॉन के स्क्र, तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र। और ये कंडीशन देखी देखी लगती है ना। ये क्या कंडीशन है, ये एपी की कंडीशन है। दिस एम्प्लाइज ए स्क्र कॉमा बी स्क्र कॉमा सी स्क्र आर इन एपी। ठीक है, सो दिस इज इट। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपको क्वेश्चन में गिवन है इन ए ट्राइंगल एबीसी, आपको दिया है स्मॉल a इज गिवन टू यू एज 2 यूनिट्स, b is given to you as 60 degree and c is given to you as 75 degree. Then find the value of side b। ठीक है, ओके। तो आपको जो चीजें दी गई हैं डेट इज बी सी, है ना। तो यहाँ से मेरे पास हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, a प्लस 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है आपकी आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, ये देखो 135 और उसको 180 में से माइनस किया, दैट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन रूल लगा देते हैं यूजिंग साइन रूल। तो क्या होगा, डेट इज a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन, हमेशा आदत डालो पहले फॉर्मूले लिखने की, देन वी आर गोइंग टू प्लग इन द वैल्यू। ठीक है, c अपॉन साइन सी, a की वैल्यू कितनी है, डेट इज 2 अपॉन साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू b अपॉन साइन 60 डिग्री, that is equal to c upon sin 75 डिग्री। हमें b फाइंड करना है, सो विल बी यूजिंग दीज टू फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 2। ठीक है, और डिवीजन में आ जाएगा 1 अपॉन √2, मतलब मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से पता चला कि b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, इजी। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी a is given to you as 45 degree, c is given to you as 60 degree
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c। ठीक है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जिसमें अब तो साइड भी नहीं गिवन है, हमें सिर्फ एंगल्स गिवन है ना, तो डेफिनेटली क्या है, हमें ऐसा जो एक्सप्रेशन है वो बना बनाया मिलेगा। ठीक है, कैसे, चलो यहाँ से पहले तो हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री करके, है ना, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 75 डिग्री। अभी पीछे क्वेश्चन करके हटे हैं ना, वही तीन एंगल्स बन रहे हैं। चलो, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी implies a अपॉन साइन ए कितना, दैट इज साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू b अपॉन साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू c अपॉन साइन 60 डिग्री। हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन a एंड c, तो हमारा b का कोई रोल नहीं है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाता है a डिवाइडेड बाय, है ना, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा a साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू c साइन 45 डिग्री। अब a साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय √3/2, और साइन 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ 3a इक्वल्स टू c मल्टीप्लाइड बाय 2/√2, जो कैंसिल करके यहाँ पर मैं √2c लिख सकता हूँ। तो √3a इक्वल्स टू √2c बन जाएगा, और हमें क्या फाइंड करना है, डेट इज a प्लस √2c, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c, है ना। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आपके पास आंसर किस तरह से आएगा अब, है ना, यहाँ तो इन टर्म्स ऑफ a आएगा, या इन टर्म्स ऑफ b आएगा, या इन टर्म्स ऑफ c आएगा। तो हम वो सारे ऑप्शंस देख लेंगे। इसको करने से पहले आपको ये तो पता चल गया √c a किसके बराबर, √3 a के, तो आप a प्लस √3 a लिख सकते हो, तो आपके पास आ गया a 1 प्लस √3, ये एक ऑप्शन बन गई तुम्हारे, है ना, डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन क्या आया। दूसरा क्या हो सकता है, डेट इज a प्लस √2c को दोबारा से लिखा मैंने, यहाँ से मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3a प्लस √6c अपॉन √3, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब √3a की वैल्यू क्या है, डेट इज √2c प्लस √6c डिवाइड बाय √3। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज c टाइम्स √2, कॉमन ले लीजिए बेशक, और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करके आपके पास जो आंसर आता है वो आता है। बट इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, इन टर्म्स ऑफ बी निकालना, इन टर्म्स ऑफ बी निकालना। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ बी कैसे निकालोगे आप, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो वो वाली इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको दोबारा से हम रिवाइव करते हैं। कैसे, a अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू b अपॉन साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू c अपॉन साइन 60 डिग्री। ये थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c, ये फाइंड करनी है। इन टर्म्स ऑफ b फाइंड करना है अभी हमें। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने वैल्यूज जो ली थी, देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, a इन टर्म्स ऑफ b निकाल लेना है, फिर मैंने c इन टर्म्स ऑफ b निकाल लेना है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज b साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री
और यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज B साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री। ठीक है, A की वैल्यू क्या होगी, दैट इज B मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री इफ अगर आपको याद हो, है ना, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था और इसकी वैल्यूज जो है डिस्कस की गई हैं, कैसे निकाली थी, है ना। दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ये हमारे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई इस तरह से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। रूट 2 कैंसल्स आउट, तो आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अभी रैशनलाइज नहीं करेंगे, देखते हैं उधर भी कुछ आएगा ना। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं वही इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है प्लग इन करने वाला हूँ साइन 75 डिग्री की जगह। सो दैट कम्स आउट टू बी रूट टू अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 कैंसल्स आउट एंड यू आर लेफ्ट विद रूट 6b अपॉन रूट 3 प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस रूट 2c। तो वो कुछ किस तरह से दिखेगा, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c इक्वल्स टू, है ना, a की वैल्यू तो 2b अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 2c मतलब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6b अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब ये जो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 है वो कुछ नहीं है, रूट 2 इंटू रूट 3 ही है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रूट 3 बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो that comes out to be 2b plus 2 root 3 b divided by square root of 3 plus 1। If you take 2b common, 2b common ले लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, that is 1 plus square root of 3। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास रूट 3 प्लस 1 है या 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसल्स आउट। तो आपके पास a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2b। ठीक है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। Coming over to the next question now. Next question says, if the angles of a triangle ABC are in the ratio 2:3:7, then the sides are in the ratio। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। Alright? तो सिंपल सा टास्क है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने ए को ले लिया, आप ले लो 2 लैम्डा ले लो, बी को हमने ले लिया 3 लैम्डा, ठीक है, और सी को ले लिया हमने 7 लैम्डा। इस तरह से पहले हमने एंगल्स को डिफाइन कर दिया और हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट कम्स आउट टू 12 लैम्डा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल्स क्या आ गए, ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड सी इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमें साइन रूल लगाना है, तो a अपॉन साइन
ए, है ना। तो पहले फॉर्मूला लिखते होते हैं हम, साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू बी अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 105 डिग्री। ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्लग इन दी वैल्यूज। तो आपको पता ही है कि भी एक क्या होता है, डेट इज इक्वल टू के साइन ए, मतलब के साइन 30 डिग्री। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू के साइन 45 डिग्री। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज के साइन 105 डिग्री। ठीक है, एक चीज यहाँ पर मैं नोटिस में लेकर आना चाहता हूँ आपके, कि अगर आपके जो एंगल्स हैं वो 2:3:7 में हैं, इसका मतलब नहीं है कि साइड्स भी 2:3:7 में होंगी। अगर साइन ऑफ द एंगल्स अगर 2:3:7 में होता है तो हमारा साइड्स भी उस रेशियो में हो सकती थी। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि अगर ए, मैं बात करूं ए रेशियो बी रेशियो सी की, तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज साइन 30 डिग्री रेशियो साइन 45 डिग्री रेशियो साइन 105 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। साइन 105 डिग्री को आप कैसे सोच सकते हो, साइन 105 डिग्री इज सेम एज साइन 75 डिग्री। और साइन 75 डिग्री की हमें वैल्यू मालूम होती है, क्या होती है, डेट इज इक्वल टू √3+1/2√2। ठीक है, हम 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास रेशियो कुछ इस तरह से बनेगी, √2 रेशियो 2 रेशियो √3+1। So this is the ratio of the sides. Okay, coming over to the next question now. If two angles of triangle ABC are 45 degree and 60 degree, then the ratio of the smallest and the largest, या फिर लिख लीजिए ग्रेटेस्ट साइड्स विल बी। ठीक है, अभी मैंने आपको बता के हटा हूं कि भाई जो रेशियो ऑफ साइड्स होती है वो उन एंगल्स के साइन के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो डेट मीन्स वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी पता है कि भी दो एंगल्स हमारे पास दिए गए हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिए गए हैं। ठीक है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है ना, तो 45 + 60 that comes out to be 105, 105 + 75 comes out to be that is 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रेशियो क्या बनती है, साइन ए क्या हो गया, that is साइन 45 डिग्री रेशियो साइन 60 डिग्री रेशियो साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। और साइन 75 डिग्री क्या होता है, डेट इज √3+1/2√2। ठीक है, तो मिनिमम एंड उन्होंने क्या किया, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास ये है, लार्जेस्ट हमारे पास ये है, तो ए रेशियो सी निकालने को कहा गया था। तो 1/√2 रेशियो √3+1/2√2। ठीक है,
तो 2√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 2/√3+1। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कभी कभी ना ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। ये 2/√3+1 है ना, अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो वो बन जाएगा 2 × √3 - 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 - 1 विच इज इक्वल टू √3 - 1/2। तो नीचे 1 आ जाएगा, तो जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 - 1/1। तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी आंसर वहां पर प्रोवाइडेड हो तो मतलब इस ऐसे मत सोचना कि भी आपका सोल्यूशन गलत है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। ओके, नाउ फॉर टुडे सेशन दिस इज इट। आपको जितना भी आज मैंने आपको कंसेप्ट कराया है और उसके क्वेश्चंस कराए हैं, प्लीज अपने एंड पे एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। It's a request to all the students, please do subscribe, like and share my videos as well. It is definitely going to become a motivation for your teacher. Thank you.